अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का सीएम बनने को लेकर चर्चाएं हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल को लेकर चर्चा है कि जेल जाएगा या फिर सहानुभूति लेकर चुनाव में वोट लेने का खेल खेल रही है आप, क्योंकि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है। तो वहीं दूसरी भी चर्चा है कि केजरीवाल अगर जेल गया तो कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। करते हैं इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने का नोटिस दिया है, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। जहां बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचार का सरगना बता रही है तो वहीं अरविंद भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि केजरीवाल को बुलाने के बहाने जेल भेजेगी। इस पर अब 2 प्रकार की चर्चाएं चली हुई हैं। पहली चर्चा तो यह है कि केजरीवाल हमेशा सहानुभूति की राजनीति करता है, तो ऐसे में 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में फायदा लेना चाहता है। तो वहीं दूसरी चर्चा यह चली हुई है कि अब तक दिल्ली में डिप्टी सीएम का पद भरने के लिए आपको कोई चेहरा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कौन होगा दिल्ली का सीएम, यह भी चर्चा है। अगर वाकई आतिशी की यह बात सच हो जाती है तो राजधानी दिल्ली की बागडोर कौन संभालेगा। इन सबसे इतर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर में ये बात सच हो जाती है तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अभी आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन चलिए बताते हैं अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो कौन होगा दिल्ली का किंग। केजरीवाल अगर विषम परिस्थितियों में पड़ते हैं तो 3 नाम जो उछलकर दिल्ली के अगले सीएम को लेकर सामने आ रहे हैं, उसमें से एक नाम दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने वाली आपकी प्रखर नेत्री आतिशी, और एक नाम नए नवेली मंत्री सौरभ भारद्वाज का है, जिनकी दबी जुबान से ही चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जिन नामों की चर्चाएं हो रही हैं वो केजरीवाल के नजदीकी हैं और दिल्ली की राजनीति में कितना बड़ा चेहरा है कि वो सीएम अरविंद की जगह को फौरी तौर पर भर सकती हैं। गोपाल रॉय अपनी धारदार बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि सीएम केजरीवाल के मनीष सिसोदिया के बाद रॉय ही सबसे ज्यादा करीब हैं, जिसकी वजह से उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। फिलहाल गोपाल रॉय के पास दिल्ली के पर्यावरण और श्रम मंत्रालय हैं, जिनके अच्छे कामों के लिए केजरीवाल कई बार सार्वजनिक मंच पर उनकी तारीफ कर चुके हैं। गोपाल रॉय मौजूदा समय में दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। केजरीवाल के दूसरे सबसे बड़े करीबी नेताओं में गिनती दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी को माना जाता है। हाल ही में मनीष सिसोदिया को आबकारी मामलों में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया से इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय में बतौर मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही आतिशी ने दिल्ली शिक्षा मंत्रालय का पद संभाला। दिल्ली के सीएम को जब सीबीआई ने समन भेजा था तो आतिशी को ही सबसे पहले आवाज उठाते देखा गया। आतिशी मौजूदा समय में दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट से जीतकर सदन में पहली बार पहुंची हैं। दिल्ली आप प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के नेताओं में अपनी बात को अन्य दलों के सामने बड़े ही साफ गोई से रखे जाने के लिए सौरभ भारद्वाज जाने जाते हैं। सिसोदिया के इस्तीफे के बाद दिल्ली के मंत्रिमंडल में सौरभ भारद्वाज को जगह दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केजरीवाल के नजदीकी होने की वजह से ही उन्हें मंत्रिमंडल में ढेर सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें अर्बन डेवलपमेंट, जल सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, विजिलेंस सर्विसेज और इंडस्ट्री जैसे 7 विभाग हैं। हम अगर सौरभ की विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं, जो साल 2020 के दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के कैंडिडेट से भारी मतों से हराकर सदन पहुंचे थे। अब तक आपने इन तीनों नामों को जाना जिनकी केजरीवाल के साथ खास तरह की बॉन्डिंग है। इसके अलावा केजरीवाल के संबंध राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा के साथ भी अच्छे माने जाते हैं। राघव चड्ढा का कद पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही पार्टी में बढ़ गया है। बता दें कि पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा ही रहे थे, जिनके नेतृत्व में आपने शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने में कामयाब रही थी। हालांकि इनका सीएम बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के ये सदस्य नहीं हैं, जिसके बाद उनके नाम की चर्चा में दम नजर नहीं आता है। लेकिन दिल्ली के 3 मंत्री गोपाल राय, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम दबी जुबान में ही सही लेकिन तेज हो गई है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ आगे क्या होने वाला है ये तो समय में पता चल पाएगा, पर आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।